कर्नाटक में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामी नजरसानी यानी SIR के दौरान वोटर्स के नाम हज़फ किए जाने के मामले पर सिविल सोसाइटी तंजीमों और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ने रियासती हुकूमत से फौरी मुदाखिलत का मुतालिबा किया है। 17 अगस्त 2026 को कर्नाटक के मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स ने वजीर आला को एक हंगामी खत लिखकर SIR के अमल में मुबैना संगीन बेजाबिदगियों और लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी की जानिब तवज्जो दिलाई है। खत में दावा किया गया है कि कर्नाटक में 1 करोड़ 9 लाख वोटर्स ASDDO फहरिस्त में शामिल है, जो पूरे मुल्क में हज़फ किए जाने वाले वोटर्स का सबसे बड़ा तनासुब है। तंजीमों का कहना है कि बेंगलुरु के तकरीबन 50% वोटर्स इंतखाबी फहरिस्त से बाहर हो सकते हैं, जबकि शहर के तकरीबन 3000 बूथों में हज़फ किए जाने वाले वोटर्स की शरह 60% से ज्यादा है। खत में इल्जाम लगाया गया है कि कई बुजुर्ग अफराद को मुर्दा करार दिया गया है। काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाने वाले अफराद को गैर हाजिर करार देकर हज़फ किया जा रहा है, जबकि वो लोग जो एन्यूमरेशन फॉर्म सही तरीके से नहीं भर सकते उन्हें अदर्स ज़मरे में डालकर हज़फ किए जाने की फहरिस्त में शामिल किया गया है। तंजीमों के मुताबिक 2002 के बाद अपना रिहायशी पता तब्दील करने वाले लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आज भी कई ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं जहां लोगों के घरों से एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप ने SIR के अमल में 3 अहम मसाइल की निशानदही की है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े पैमाने के अमल के लिए मुनासिब तैयारी नहीं की, आवाम में मतलूबा बेदारी पैदा नहीं की और बूथ लेवल अफसरान यानी BLOs को मुनासिब तरबियत नहीं दी गई। उनके मुताबिक ये अमल उजलत में शुरू किया गया और इस दौरान उलझन और बदनज़मी रही। तंजीमों का कहना है कि SIR के लिए मुकर्रर करदा वक्त भी नाकाफी है। उनके मुताबिक 1 माह के अंदर BLOs के लिए हर घर में 3 मरतबा जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देना, इसकी वजाहत करना, फॉर्म पुर कराना, उसे वापस लेना और अपलोड करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि आखिरी तारीख में 2 मरतबा तौसी के बावजूद ये वक्त भी काफी साबित नहीं हुआ। तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि SIR के अमल में बुनियादी गलतियां भी हुई हैं। उनके मुताबिक कुल हज़फ किए जाने वाले वोटर्स में 80% से ज्यादा अफराद शिफ्टेड, एब्सेंस और अदर्स ज़मरों में शामिल हैं, जबकि सबसे ज्यादा तादाद शिफ्टेड ज़मरे की है। उनका कहना है कि किराए के घर तब्दील करने वाले अफराद, काम के लिए दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले अफराद और 2002 के बाद शादी के बाद अपनी रिहायशी पता तब्दील करने वाली खवातीन को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया गया। तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि पता तब्दील करने वाले मौजूदा वोटर्स को फॉर्म 8 भी नहीं दिया जा रहा और उन्हें फॉर्म 6 के जरिए दोबारा रजिस्ट्रेशन की तरफ भेजा जा रहा है। उनके मुताबिक फॉर्म 8 मौजूदा वोटर्स के पते में तब्दीली के लिए जरूरी है, जबकि फॉर्म 6 नए वोटर्स के इंदिराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तंजीमों का कहना है कि सिर्फ किराए के घर तब्दील करना, काम के लिए दूसरी जगह मुंतकिल होना या शादी के बाद रिहायशी तब्दील करना वोट मनसूख करने की बुनियाद नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक मौजूदा वोटर्स को सिर्फ रिहायशी तब्दील करने की वजह से दोबारा रजिस्ट्रेशन पर मजबूर करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह तंजीमों ने उन लोगों को एब्सेंट करार देने पर भी एतराज किया है जो BLO के घर आने के वक्त मौजूद नहीं थे। उनका कहना है कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स में मामूली गलती जैसे दस्तखत करना भूल जाना या फॉर्म सही तरीके से ना भरना, जबकि वोटर्स इसी पते पर रह रहे हों, ऐसे अदर्स ज़मरे में शामिल करने की बुनियाद नहीं बना सकते। तंजीमों ने इसे पूरे अमल को गैर साइंसी, गैर आईनी और बदनज़मी का शिकार करार देते हुए कहा कि इससे रियासत के लोगों में शदीद बेचैनी पैदा हुई है और खास तौर पर गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों के वोट के हक को नुकसान पहुंचने का खदशा है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने कर्नाटक हुकूमत से 4 अहम इक़दामात करने की अपील की है। उनका पहला मुतालिबा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म के अमल में मजीद 3 माह की तौसी की जाए और पूरे SIR अमल को 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाए ताकि मुनासिब वक्त के साथ मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा सके। दूसरे मुतालिबे में शिफ्टेड, एब्सेंट और अदर्स ज़मरों में शामिल अफराद को फौरी तौर पर हज़फ न करने की अपील की गई है। तंजीमों ने तमाम बूथों में दोबारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देने और मुंतकिल होने वाले वोटर्स को
फॉर्म 8 फराहम करने का मुतालिबा किया है ताकि वो अपना वोट नए पते पर मुंतकिल कर सकें। साथ ही नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 के जरिए इंदराज का अमल भी जारी रखने की अपील की गई है। तंजीमों ने एब्सेंट और अदर ज़मरे में शामिल अफराद से दोबारा राब्ता करने, मामूली गलतियों को दुरुस्त करने और हर अहल वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का भी मुतालिबा किया है। तीसरे मुतालिबे में इलेक्शन कमीशन से SIR के बारे में बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम चलाने की अपील की गई है। तंजीमों का कहना है कि अगर ECI ऐसा नहीं करता तो कर्नाटक हुकूमत खुद ये जिम्मेदारी संभाले, सरकारी मुलाजिमीन को घर घर जाकर लोगों को मालूमात फराहम करने की हिदायत दे और वोटर्स की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम करे। चौथे मुतालिबे में कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इन इक़दामात से इत्तेफाक नहीं करता तो मामला रियासती असम्बली में ज़ेरे बहस लाया जाए और कर्नाटक हुकूमत मजमूई तौर पर एक करारदाद मंजूर करके मरकजी इलेक्शन कमीशन से ज़रूरी कार्रवाई का मुतालिबा करे। तंजीमों ने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर रियासती हुकूमत कर्नाटक के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। उनके मुताबिक अगर कर्नाटक के हर अहल वोटर को इज्जत के साथ इंतखाबी फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाता और लाखों अहल वोटर्स के वोट का हक छीन लिया जाता है तो मरकज़ को वाज़ा पैगाम दिया जाना चाहिए कि कर्नाटक SIR के ऐसे गैर मुनसिफाना नतीजे को कबूल नहीं करेगा। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल के साथ।